जय हिंद आप सभी लोगों का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। ये अपनी डेली की लाइव क्लास की समय है, लाइव क्लास का टाइम है ये रात में 10 बजे। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में कल तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा हटकर एक और टॉपिक आज आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं क्योंकि इसका यूज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है। और कई बच्चों ने मुझसे इस बात को कहा कि उनको इस बारे में नॉलेज थोड़ी सी कम है या ये चीजें उनको समझ में नहीं आती हैं। तो जब तक कि ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा अपना मेंसुरेशन के टॉपिक में क्वेश्चंस को लगाने का, क्योंकि वहां पे हमको इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो बिना इस टॉपिक को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते थे और इसीलिए बच्चों ने जब मुझसे कहा तो बच्चों की बात को मानते हुए, आप सभी की बात को मानते हुए मैंने इस टॉपिक को यहां पर आज अपनी रात के 10 बजे की मैथ्स की क्लास में रखा है। और ये टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्गमूल को निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में इसका हमको यूज काफी करना है। तो जब तक हमको इस बात का पता नहीं रहेगा कि इसको आसानी से हम जल्दी जल्दी कैसे निकालें, तब तक हमारे लिए इस क्वेश्चंस को, इस पूरे के पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज का टॉपिक हमने रख दिया आपके लिए स्क्वायर रूट। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, स्क्वायर रूट को। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जब हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उनके इकाई अंक पे, यानी कि यूनिट प्लेस पर कौन सी चीजें आती हैं। तो जब भी आप स्क्वायर करेंगे, जब भी आप वर्ग करेंगे एक का, 1 का, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा, एक ही आएगा। जब 2 का आप वर्ग करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा। जब 3 का वर्ग होता है तो यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे क्या आएगा? 9 आएगा। 4 का जब होगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 6 आएगा। 5 का जब आप करेंगे वर्ग तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 5 आएगा। 6 का वर्ग करने पे इकाई अंक पर 6 आएगा। 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक पर 9 आएगा। 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक पर 4 आएगा और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक पर 1 आएगा। इसको, इस चार्ट को, यूनिट डिजिट के इस चार्ट को जो स्क्वायर करने पे आता है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में हर एक स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ समय दूंगा, लगभग 30 सेकंड का समय आपको दूंगा। और उस 30 सेकंड के समय में आप उसको सॉल्व करके उसके आंसर को फटाफट से कमेंट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले सेशन को आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा, ताकि और सारे लोग, जो लोग भी हैं, वो भी इस स्क्वायर रूट की क्लास का फायदा उठा सकें, स्क्वायर रूट की क्लास से लाभ ले सकें। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग चैनल में, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स को, अपने दोस्त मित्र सभी को। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में जो अपना पहला वर्गमूल निकालना है वो 729 का। मैंने 729 इसलिए लिया क्योंकि ये आपको याद होगा कि 729 27 का वर्ग होता है। तो यानी 729 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो देन इट विल बी 27। तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं छोटे से एग्जांपल से आपको शुरुआत को करता हूं। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि इकाई अंक पर जो है संख्या आई हुई वह कौन सी है। यहां पे तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये 9 है।
अब ये जो यूनिट डिजिट का चार्ट मैंने लेफ्ट में लगा रखा है, जरा उसमें देखिए कौन कौन से वो नंबर हैं जिनको स्क्वायर करा जाए तो यूनिट डिजिट पर 9 आता है। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसको स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर 9 आता हो? तो पहला संख्या कौन सी हो गई इसमें, ध्यान से देखिए। पहली संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? जो पहली संख्या इसमें होगी जिसको आपको स्क्वायर करने पे 9 आ जाए तो वो आपका होगा, ये देखो 3। तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे? सबसे पहले 3। और दूसरा है देखो 7, तो आप क्या लिख लेंगे? 7 लिख लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम यहां पे 729 की बात करें तो ये जिस भी संख्या का वर्ग होगा, जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा, उसके इकाई अंक पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? रिप्लाई करिए फटाफट से। इतनी बातें समझ में आ गई सबको कि जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को ही देखेंगे। यहां पे 729 में यूनिट प्लेस 9 है, तो वो नंबर जिसको स्क्वायर करने पर, जिसको वर्ग करने पर यूनिट प्लेस पे 9 आता हो वो कौन सा है? तो हमने देखा एक 3 एक ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो इकाई पर 3 9 आएगा, और 7 भी एक ऐसी संख्या है, 7 7 49, यानी 9 आ रहा है उसके भी इकाई पे। अब यूनिट प्लेस के बाद के टेंस प्लेस को हम छोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम छोड़ देंगे, और फिर अब जो संख्या बच रही है उसको देखेंगे। तो यहां पे हमारे पास बच रहा है 7। अब कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम वर्ग करें तो हमको या तो 7 मिल जाए या तो 7 से कम उसके नियरेस्ट में हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर हमको 7 मिल जाए या तो 7 से कम उससे नियरेस्ट नंबर मिले? तो ऐसी संख्या है हमारे पास 2। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 3 का करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 उससे आगे बढ़ गया 7 से, तो आगे नहीं जाना है, उससे कम पे ही हमको रहना है। तो जब हमने 2 का स्क्वायर किया तो आया कितना? जो इससे 4, ये 7 से कम नियरेस्ट में। इसका मतलब ये 729 या तो 23 का स्क्वायर होगा या तो 27 का स्क्वायर होगा। यहां तक क्लियर हो गया? 729 या तो 23 का स्क्वायर होगा या तो 27 का स्क्वायर होगा। ये बातें क्लियर? गुड। अब हमको ये चेक करना है कि ये 23 का स्क्वायर है कि ये 27 का स्क्वायर है। तो इसको चेक करने के लिए हम 2 के आगे कौन सी संख्या आती है, 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है? तो 2 के बाद आता है 3। तो 2 गुणे 3 कर दिए तो आ गया 6। अब हमको इस 6 को इस 7 से कंपेयर करना है। ये 6 7 से क्या है? छोटा है कि बड़ा है? रिप्लाई करिए फटाफट से। 6 जो है वो 7 से छोटा है कि बड़ा है? तो 6 क्या है? 7 से छोटा है, तो बड़ा वाली संख्या जो होगी ये आंसर हो जाएगा। 6 क्या है? 6 7 से छोटा है, तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी, यानी अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है? गुड। कोई डाउट किसी को है तो अगले एग्जाम्पल को भी देखिए और उसके बाद उसको अच्छे से समझिए। तो अगले एग्जाम्पल है हमारा 1024। 1024 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो 1024 का जब आपको वर्गमूल निकालना है तो इकाई पे कौन सा अंक है? 4। अब देखो जरा कौन कौन सी संख्या को हमको यहां पे जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इकाई पे हमको 4 मिलेगा। वो कौन कौन से नंबर हैं? तो यहां हमने पाया एक संख्या कौन सी है? एक संख्या 4 है, और एक संख्या कौन सी है? एक संख्या 8 है। यानी ये जिस भी संख्या का वर्ग होगा, 4 कह रहा हूं सॉरी, 2 है। ठीक, ये जिस भी संख्या का वर्ग होगा उस संख्या के इकाई पर क्या आएगा? उस संख्या के इकाई पर या तो 2 आएगा और या तो 8 आएगा। एक बात क्लियर हो गई कि जिस भी संख्या का ये क्या है? स्क्वायर है 1024, उसके इकाई पर या तो 2 है या तो 8 है। इसके बाद की संख्या को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, इसकी बाद की संख्या को हटा देते हैं। अब संख्या हमारे पास बची कितनी? अब संख्या हमारे पास बची 10। तो अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्ग या तो 10 आए या 10 से नियरेस्ट आए, उससे लेकिन कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है हमारे पास? ऐसी संख्या है हमारे पास 3।
3 त्रिक के 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो 9 क्या है 10 के करीब में है, उससे कम भी है, अधिक भी नहीं है। तो इसका मतलब 1024 या तो 32 का होगा या तो 38 का होगा। अब हमको इस बात को चेक करना है कि ये 32 का है कि 38 का है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 3 यहां पे आया है इसके आगे का एक नंबर से गुणा करेंगे, तो 3 के आगे नंबर क्या आता है 4, तो इससे गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे, ये 12 आ गया। अब ये 12 इस 10 से क्या है, बड़ा कि छोटा, ये 12 इस 10 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, तो 12 इस 10 से बड़ा है, तो छोटी वाली संख्या जो हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को? अगर समझ में नहीं आया तो आप सभी लोग जरूर से कमेंट करिए अगर आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया, और आगे अभी हम लोग 8 और स्क्वायर रूट को करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सभी स्क्वायर रूट को निकालने के लिए मैं आपको लगभग 30 सेकंड का समय दूंगा, और 30 सेकंड के समय के साथ ही आपको ये स्क्वायर रूट स्टार्ट कर देना होगा, और कमेंट आपको फटाफट से इसके आंसर को कर देना होगा। एकदम फटाफट से आप सभी लोग इससे आंसर को कमेंट करेंगे। तो तैयार हैं सभी लोग? फटाफट से रिप्लाई करिए। सभी लोग हैं तैयार? चलो, वेरी गुड। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना, तो फटाफट से रिप्लाई करिए आप सभी लोग यहां पर कि आपके इस तीसरे टॉप का कितना होगा, यानी 1764 का वर्गमूल कितना होगा, फटाफट से रिप्लाई करिए। 1764 का वर्गमूल कितना होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी 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 जल्दी, टाइम बहुत जल्दी जल्दी करिए। 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी जल्दी से लगाइए। 10 सेकेंड आप। फास्ट, एवरीवन फास्ट। 20 सेकेंड आप। एंड टाइम अप। टाइम हो गया आपका खत्म। ठीक है, ये समय आपका हो गया यहीं पे समाप्त। टाइम आपका अप हो चुका है। तो अब देखिए इसमें चार किस में आता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। चार आपका किस में आता है, तो आपने यहां देखा कि चार आ रहा है आपका किसमें, 2 में और 8 में आ रहा है। इसके बाद के एक नंबर को आपने हटा दिया। 17 किसके वर्ग के पास है, 17 किसके वर्ग के पास है, तो 4 चौक के 16, 4 के पास है, यानी या तो ये 42 का होगा या तो ये 48 का होगा। अब हमको ये चेक करना है कि ये 42 का है कि 48 का है। तो 4 के आगे की एक संख्या से गुणा किया तो आया 20, और ये 20 इस 17 से बड़ा है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, छोटा वाला क्या हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अब 2809 2809 का स्क्वायर रूट बताइए। चौथे का 2809 का स्क्वायर रूट बताइए फटाफट से। 2809 का स्क्वायर रूट, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। फास्ट एवरीवन। 2809 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, जल्दी जल्दी से बताइए। 30 सेकंड का समय भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समय दिया है आपको। इकाई अंक पता है इधर दे रखा है मैंने, तो जल्दी जल्दी से लगाइए। 15 सेकंड आप। फास्ट एवरीवन फास्ट। गुड गोइंग, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए आंसर को अपने। वेरी गुड, एंड टाइम इज अप। समय हो गया समाप्त। तो टाइम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए। यूनिट प्लेस देखेंगे, 9 किस में आता है, तो 3 में आता है और 7 में आता है। इसके बाद की एक संख्या को हटा देंगे, किसके वर्ग के पास 28 है,
तो 5 का जब स्क्वायर करोगे आप तो 5 हाँ 25, इसके पास 28 है, यानी ये या तो 53 का होगा या तो 57 का होगा। अब ये 53 का है कि 57 का है, ये भी तो हमको चेक करना ही पड़ेगा ना। बिना चेक किए तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये 53 का है कि 57 का है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 5 के आगे का एक नंबर यानी 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, ये 30 आ गया। ये 30 इस 28 से क्या है, रिप्लाई करिए फटाफट से, ये 30 इस 28 से क्या है, तो ये 30 इस 28 से बड़ा है, इसलिए छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छोटा वाला क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 1156 स्क्वायर रूट, 1156 का रूट बताइए फटाफट से। 1156 का रूट एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए 1156 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होगा, 1156 का 1156 का स्क्वायर रूट कितना होगा। फास्ट एवरीवन फास्ट, 15 सेकेंड्स अप, 15 सेकेंड है और आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, एंड टाइम इज अबाउट टू बी अप, समय होता है आपका समाप्त। तो यहां पर देखिए, यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 6, देखो किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, तो 4 होगा या तो 6 होगा इसके यूनिट प्लेस में। बाद की एक संख्या को काट देना है, बचा 11। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो 11 आ जाए या तो 11 के नियरेस्ट लेकिन उससे कम हो, उसके अधिक ना हो, तो ऐसी संख्या है 3। इसका मतलब या तो ये 34 का या तो ये 36 का क्या है, वर्गमूल है। तो 3 गुणे 4 करके अब हम ये पता करेंगे कि ये 34 का है कि 36 का है। तो 3 गुणे 4, 4 क्यों किया, क्योंकि 3 के आगे की एक संख्या क्या आती है, 3 के आगे की एक संख्या 4 आती है। तो 3 के आगे की एक संख्या 4, कितना आ गया ये 12। 12 11 से क्या है, फटाफट से रिप्लाई करो, 12 11 से क्या है, बड़ा, तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4624 इन द रूट, 4624 का वर्गमूल कितना होगा एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से 30 सेकंड का समय आपका अभी शुरू हो चुका है। 4624 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 4624। फटाफट से आंसर करिए, कमेंट करिए, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले यूनिट प्लेस को देखना है, उसके बाद बाद का एक अंक छोड़ देना है और फिर उसके बाद आखिरी अंक को देखना है जो बच रहे हैं जितने भी, तो उसको देखेंगे किसके पास है वो, तब हमको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। फटाफट, एंड टाइम अप हो चुका है। तो फिर वही बात देखो जरा, 4 किसके में आ रहा है, तो 4 आ रहा है भाई 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। बाद का एक नंबर कट कर देंगे, अब बचा क्या हमारे पास 46। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो 46 आ जाए या तो 46 के नियरेस्ट उससे कम। 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे तो 49, 49, तो 7 आगे चला गया, यानी 6 वो संख्या है जिसका वर्ग करने पर 46 से नियरेस्ट है और उससे कम है। तो इसका मतलब ये संख्या या तो 62 का या तो 68 का क्या होगी, ये वर्ग होगी। अब ये चेक करना है कि दोनों में से किसका है, तो 6 के आगे की संख्या क्या होती है 7, तो इसका 7 से हम गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते आ गया 42। अब ये 42 इस 46 से क्या है, फटाफट रिप्लाई करो, 42 इस 46 से क्या है, छोटा कि बड़ा, तो 42 इस 46 से क्या है, 42 इस 46 से, रिप्लाई फास्ट, गुड, 42 इस 46 से क्या है, छोटा है। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा बड़ा वाला आपका। ठीक है, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3969 रूट क्यूब रूट 3969, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3969। फटाफट से रिप्लाई करो और टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। जल्दी से स्क्वायर रूट निकालिए 3969 का और इसका स्क्वायर रूट बताइए आप। स्क्वायर रूट 3969 क्या होता, फास्ट एवरीवन फास्ट, स्क्वायर रूट 3969 क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो, टाइम इज अबाउट टू बी अप, 10 मोर सेकेंड्स टू गो। फटाफट रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, रिप्लाई फास्ट एवरीवन, रिप्लाई फास्ट फास्ट फास्ट, एंड टाइम अप। ठीक है, समय समाप्त। आओ देखते हैं, तो यहां देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, यहां यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 किस में आ रहा है,
9 देखिए किस में आ रहा है, तो 9 आ रहा है आपका, एक तो 3 में आ रहा है और दूसरा 7 में आ रहा है। बाद की एक संख्या को हटा दो, फिर लेंगे कितना 39। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग होगा, तो ये 6 का होगा, 6 छहा के 36। तो ये 6 यहां भी लिखेंगे यहाँ, यानी ये या तो 63 का होगा या तो 67 का होगा। अब हमें चेक करना है, तो 6 के आगे की एक संख्या 7, 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये 42। अब 42 39 से छोटा है कि बड़ा है, रिप्लाई करिए। 42 39 से छोटा है कि बड़ा है, तो 42 39 से बड़ा है, इसलिए छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड लास्ट करो आज का फटाफट से। 5476 इन द रूट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5476 इन द रूट, जल्दी जल्दी से। 5476 इन द रूट क्या हो जाएगा, रूट 5 4 7 6। फटाफट से रिप्लाई करिए, रूट 5 7 4 6 कितना हो जाएगा। 5476 इन द रूट, व्हाट विल बी द आंसर। फटाफट से रिप्लाई करो एंड टाइम इज अबाउट योर 5 मोर सेकेंड्स टू गो। 5476 इन द रूट, क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी गुड, टाइम अप हो चुका है। वेरी नाइस, कमेंट फटाफट से आ रहे हैं अब, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए सभी लोग। तो 6 देखो किस में आ रहा है, तो 6 आ रहा है 4 में और 6 में आ रहा है। बाद की एक संख्या काट देंगे। अब 54 कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे 54 के करीब में आएगा, तो 7। उससे अधिक नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, उससे कम ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 74 और 76 हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये 74 और 76 हो गया। अब चेक करना है कि 74 होगा कि 76 होगा, तो 7 इंटू 8 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56। अब 56 54 से क्या है, ये 56 इस 54 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो 56 54 से बड़ा है, इसलिए छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से सेकंड लास्ट करो आज का। 12544 इन द रूट 12544 इन द स्क्वायर रूट कितना होगा, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी से, फास्ट, फटाफट फटाफट फटाफट। टाइम इज अबाउट टू बी अप, टाइम अप होने को है। 12544 आपका, जल्दी से, टाइम इज अबाउट टू बी अप, और ये समय होता है आपका 10 सेकंड में समाप्त। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 12544 का, आइए देखिए ध्यान से। 12444 है, और जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फटाफट, टाइम अप हो चुका है। तो 4 किस में आ रहा है, 4 आपका आ रहा है किसमें, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। बाद का देखो एक ही नंबर आपको हटाना है, बाद का कितना नंबर हटाना है, एक ही नंबर आपको हटाना है। अब देखो कितनी संख्या को लेके चलना होगा, 125 को लेके चलना होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग या तो 125 हो या तो 125 से नियरेस्ट हो, उससे कम हो। तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी है, 11 है। तो इसका मतलब 11 का होता है ना 121, तो 121 इससे करीब में 125 के, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 112 या 118 हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या आपकी 112 या 118 हो जाएगी। अब चेक करना है कि किसका है, तो 111 गुणे 11 गुणे 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 132 आ जाएगा। अब 132 125 से क्या है, बड़ा है, तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करो। 14641 इन द स्क्वायर रूट 14641 स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 14641 इन द स्क्वायर रूट। फास्ट, जल्दी 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 सभी लोग आंसर को करिए, फास्ट एवरीवन फास्ट। वेरी गुड, टाइम इज अबाउट टू बी अप, 3 मोर सेकेंड्स टू गो एंड टाइम अप हो चुका है अब आपका। तो आखिरी आज का कमेंट फटाफट से जल्दी जल्दी करो, कितना हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 किस में आता है, तो 1 तो एक तो 1 में ही आता है, दूसरा 9 में आता है। यहाँ चेक करो, देखो चार्ट लगा हुआ है। बाद का एक नंबर क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर इसके आगे चलेंगे तो 146 कौन सा नंबर है जिसका वर्ग 146 या उससे करीब में हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है ये देखेंगे। तो 146 किसके करीब में है, तो ध्यान रखना, जब 12 का करोगे तो 113 का करोगे तो 169 हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो 12 का करेंगे तो 144, इसका मतलब ये या तो 121 का होगा और या तो
29 का होगा। अब इन दोनों में से किसका है चेक करने के लिए इस 12 के आगे की एक संख्या यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया कितना 156। 156 146 से क्या है, फटाफट से रिप्लाई करो। 156 146 से क्या है, 156 146 से अधिक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 121 हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक आपका। और इसको आप सभी लोग वीडियो को जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर देखते रहिएगा। आज मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया है, अभी आपको मैं क्यूब रूट भी बताऊंगा, स्क्वायर भी बताऊंगा, सब एक चीजें बताऊंगा। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क भी है इन 10 क्वेश्चंस का। रूट 9604, रूट 7396, रूट 6724, रूट 4346, रूट 2916, रूट 15129, रूट 13456, रूट 8464, रूट 17424, रूट 1369। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है और आपको इसको करके जल्दी जल्दी से आगे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और इसी वीडियो के लिंक में आप जरूर इसी वीडियो में आके कमेंट को करिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आके आप कमेंट को करिएगा यहां पर। तो ये आज का आपका सेशन है और आपकी क्लास करंट अफेयर की अब मिलेगी सुबह 9:30 बजे कल, और फिर कल रात में 10 बजे हम लोगों की मुलाकात होगी मैथ्स की क्लास के साथ। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल सुबह 9:30 बजे आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू के साथ विद एक्सप्लेनेशन, और रात में 10 बजे फिर से आपकी मैथ की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी लोगों को जय हिंद।